नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस गिरिजा प्रियदर्शनी को पेश किया ख़िराज अक़ीदत और इनकी अदलिया की खिदमात को करार दिया नाकाबिल फरामोश। नितिन गडकरी ने तेलंगाना के कोमरभीम आसिफाबाद में 3,900 करोड़ रुपए के सड़क मंसूबों का रखा संग बुनियाद। शरपसंदों ने संगारेड्डी के कमकोल गांव में ईदगाह को कर दिया शहीद। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत नाकाम। आए दिन पेश आ रहे हैं ऐसे वाक़यात। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों पर 3,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी में मुलव्विस होने का हदीस राव ने लगाया इल्ज़ाम। तहक़ीक़ात का मुतालबा। जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन का चिरलेपल्ली रेलवे स्टेशन दौरा, जहां छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। नितिन गडकरी एक बहुत अच्छे और हमदर्द लीडर है जो मसाइल का हल तलाश करते हैं। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। हैदराबाद के फसलनसर इलाके में साले के हाथों बहन भाई का कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज जुबली हिल्स में तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस गिरिजा प्रियदर्शनी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। 61 साला जस्टिस गिरिजा प्रियदर्शनी तवील अरसे से बीमार थी, इंतकाल कर गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनके आखिरी रसूमात में शिरकत की और मरहूम के अहल खाना से मुलाकात करके दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि जस्टिस गिरिजा प्रियदर्शनी की अदलिया में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी वफ़ात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3-4 सालों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के नए बुनियादी ढांचे के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कोमरभीम आसिफाबाद में 3,900 करोड़ रुपए के सड़क मंसूबे का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में रियासत में कौमी शाहराहों की लंबाई 5,000 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है और अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए के मंसूबे मुकम्मिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय और रियासती वज़रा भी मौजूद थे। वज़रा ने कहा कि ये सड़क मंसूबे तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को बेहतर तौर पर जोड़ेंगे और तिजारत व सयाहत के नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2,511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है। 4,996 यानी 5,000 किलोमीटर हो गई है और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है। अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अब तेलंगाना के रास्ते अच्छे करके तेलंगाना की जनता को समृद्ध संपन्न करना और उसका विकास करना, ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार, यहाँ के राज्य सरकार को सहयोग करके हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के अहदेदार कॉटन खरीदारी में 3,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी में मुलव्विस है
उन्होंने कहा कि सिर्फ 20% कपास के किसानों को ही इमदादी कीमत हासिल हुई, जबकि बाकी 80% को ब्रोकरों ने किसानों से कम कीमत पर खरीद कर CCI को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया। हरीश राव ने मुतालबा किया कि CCI अहदेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर CBI तहकीक़ात की जाए ताकि किसानों के साथ हुई नाइंसाफ़ी सामने आ सके। ఇలా పత్తి రైతులను కూడా ముంచేసిండ్రు. మొన్న పత్తి రైతుల్లో 20% మంది పత్తి రైతులకు మాత్రమే MSP వచ్చింది. మిగతా 80% మంది పత్తి రైతుల దగ్గర మొత్తం బ్రోకర్లు కొన్నారు. బ్రోకర్లు కొని CCIకి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకున్నారు. ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ బయటకు తెచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించింది. విజిలెన్స్ కాదు, దీని మీద CBI విచారణ జరపాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ, ఎందుకంటే CCI కేంద్ర ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, CCI అనేది కేంద్రం ఆధీనంలో ఉంటుంది. మరి ఇలా CCI అవినీతికి పాల్పడ్డది. మధ్య దళారీలు, బ్రోకర్లు, ఈ CCI అధికారులు కలిసి దాదాపు 3,000 కోట్ల రూపాయలు పత్తి రైతులకు నష్టం జరిగింది. ఈ పత్తి రైతులకు జరిగిన నష్టాన్ని పూరించాలి అంటే దీని మీద CBI విచారణ జరిపి రైతులకు రావాల్సిన డబ్బులు రైతులకు ఇప్పించాలని కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के कमकोल गांव में शरपसंद अनासरी ने ईदगाह को शहीद कर दिया। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ताहाल कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों को मुसलसिल निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अक़लियतों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। अवामी और समाजी हलकों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की क़ियादत और काम करने के अंदाज़ की भरपूर सताइश की। कुमरम आसिफाबाद में 3,900 करोड़ रुपए के सड़क मनसूबों की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नितिन गडकरी को अजीम रहनुमा करार दिया और कहा कि अपने 30 साल सियासी करियर में उन्होंने ऐसा कायद पहले कभी नहीं देखा। कोमट रेड्डी ने कहा कि वो जब भी किसी काम के लिए नितिन गडकरी के पास गए, उन्होंने फौरी तौर पर इसका हल पेश किया। एक लोक जनप्रिय नेता है। मैं 30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 6 बार MLA MP इलेक्ट हूँ, मगर कभी भी ऐसी मिनिस्टर को नहीं देखा है। कभी भी जाओ, रोड का प्रॉब्लम होने दो, कुछ प्रॉब्लम हो, 1 मिनट में अपॉइंटमेंट दे के बिठा के काम करने का मिनिस्टर, जो ये असेंबली पार्लियामेंट में हाउस के अंदर भी यही बोला थे। मैं आप एक ही रिक्वेस्ट है, गडकरी जैसे बड़ा महान नेता को मैं हैदराबाद में 2 दिन पॉइंट बनूंगा, मगर यहाँ से हमारा तेलंगाना का विजिट करके जो ये फॉरेस्ट एरिया को जो डेवलप करने के वास्ते आ रहे, आपको स्वागत करते हुए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। MBD के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि तेलंगाना में फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 18 माह में जब से कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों पर हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हालिया संगारेड्डी के मदरसे पर हमला हुआ, जैनूर में पेश आया वाक़या, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी ज़िले के कमकोल गाँव में एक तारीख़ी ईदगाह को शरपसंदों ने शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि वाक़े को 12 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस हमला आवरों की शनाख्त ना कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि करीमनगर और दीगर मुकामात पर भी ईदगाहों को निशाना बनाया गया, लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने संगारेड्डी SP और IG सत्यनारायण IPS से मुतालबा किया कि संगीन वाक़े पर शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, आए दिन जो है तेलंगाना में फ़िरका परस्ती की बामे उरूज पर है और पिछले 18 महीने में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, 30 से ज़ायद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला, मुसलमानों के अमलाक पर हमला। आप चाहे जैनूर की बात करिए या आप हालिया जो संगारेड्डी में एक मदरसे पर हमला हुआ है, और पुलिस जो है खामोश तमाशा है और पुलिस जो है वक्तिया तौर पर मुस्लिम क़ायदीन को नज़रबंद करके वहाँ पर स्पॉट पे नहीं जाने दे रही है। जैसा कि आपको मालूम कि हाल ही में जैनूर जो संगारेड्डी का वाक़या पेश आया था, मेरे को गिरफ़्तार कर लिए, बाद में दूसरे दिन घर पे हाउस अरेस्ट करे। आज जो है संगारेड्डी में एक वाक़या पेश आया। संगारेड्डी से थोड़ी दूर पे जो कमाकोल जो एक मुकाम है, वहाँ पर एक ईदगाह है जिसके अंदर जो है तकरीबन कई सालों से लोग नमाज़ पढ़ते हैं।
तो रमज़ान में जब पिछली ईद की नमाज़ वहाँ पर हुई थी, कुछ लोग चंदा करके उसको जो दीवार बना रहे थे और मेंबर बना रहे थे। कल रात में 3 और 4 बजे के दरमियान में कुछ लोग आकर उसको शहीद कर दे के चले गए और वाक़या पेश आके तकरीबन 12 घंटे होने को आ रहा है। पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ये काम कौन, ये शरपसंद अनासिर कौन है, ये कौन कमाकोल के इबादत गाह को जो है शहीद किए बोलकर। आपको याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले करीमनगर में भी वहाँ के ईदगाह के जो है 4 मीनारों को तोड़ दिए थे, आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। और करीमनगर से आगे गांव में हुआ था, सिद्दीपेट से आगे गांव में भी ऐसी चीज़, ईदगाह के मीनारों को तोड़ दिए थे। रातें रात पुलिस आके उसको नए बनवाने की कोशिश करी, लेकिन जो वाक़यात जो लोग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये कमाकोल जो संगारेड्डी ज़िला में आता है, कुछ दिन पहले जैनूर कुछ दिन पहले वहाँ पर मदरसे पे हमला होता है और आज जो है कमाकोल के ईदगाह को शहीद कर दिया गया है। मेरा संगारेड्डी के एसपी साहब से मुतालबा है कि इसके ख़िलाफ़ में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और वहाँ के आईजी है हमारे सत्यनारायण साहब, जो पुराने डीसीपी है वो अब आईजी है, मल्टी जोन है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ये कौन शरपसंद नासिर है जो कमाकोल की ईदगाह को शहीद किया है, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने आज चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां हालिया शदीद बारिश और हवा के नतीजे में छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर रेलवे अफसरान भी मौजूद थे। जनरल मैनेजर ने जाए वक़ू का मुआयना किया और मुतासरा हिस्से का जायज़ा लिया। उन्होंने वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की हिदायत दी। इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फ़ौरन बाद मुताल्लिक़ा इलाक़े को सील कर दिया गया और मुसाफिरों के लिए मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त कर दिया गया। अरुण कुमार जैन ने इस मौके पर कहा कि रेलवे की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरों की हिफाजत है। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद के मधुरा नगर में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई, जिस पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो पालतू कुत्ते के हमले का शिकार हुआ। मुतवफ़ी की शनाख्त दासारी पवन के तौर पर की गई है, जो ज़ेवरात की दुकान में मुलाजिम था और अपने दोस्तों के साथ रिहाइश पजीर था। वो तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल गया था और वापसी पर आराम के लिए कमरे में गया, जहां इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब इसका दोस्त संदीप दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, जहां पवन मुर्दा हालत में पाया गया। कमरे में मौजूद पालतू कुत्ते पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसने पवन पर हमला किया, क्योंकि पवन के जिस्म पर कुत्ते के काटने के निशानात पाए गए। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और असल मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। याकुतपुरा के हल्के तालाब चिंचालम डिवीज़न के अमान नगर बी इलाके में जारी 2 अहम तरक्याती कामों का रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराद ने मुआयना किया। इन कामों में पाइपलाइन की तनसीब और सीसी रोड की तामीर शामिल है। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर मजलिसी अराकीन भी मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा के कमलापुर के सरकारी अस्पताल में पेश आया। एक हफ़्ता कबल एक हामिला खातून का ऑपरेशन इसी अस्पताल में किया गया था। ताहम डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद खातून के पेट में बैंडेज पट्टी छोड़कर टाँके लगा दिए। चंद दिनों के बाद खातून को शदीद तिबी मसाइल का सामना हुआ और वो दोबारा अस्पताल पहुँचे। इस मरतबा मुआयने पर हकीकत खुलकर सामने आई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने इस सिलसिले में डॉक्टर को इत्तला दी और जब नर्स ने बैंडेज निकालने की कोशिश की तो ऑपरेशन के दौरान लगाए गए टाँके खुल गए, जिससे खातून शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गई। अगरचे फ़िलहाल मुतासरा खातून की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टरों की संगीन गफलत पर मुतासरा ख़ानदान के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया।
हैदराबाद के मसरूफ़ इलाका फसलानसर अहमदनगर में ख़ानदानी रकमी तनाज़े ने एक अफसोसनाक कत्ल की शक्ल इख्तियार कर ली। इतवार की रात इलियास नामी शख्स को इनके साले अब्दुल सत्तार ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलियास अपने बेटे के हमरा अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान रकमी झगड़े को सुलझाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बातचीत दौरान साले सत्तार ने तैश में आकर इलियास पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर ही इलियास दम तोड़ गए, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम अब्दुल सत्तार फरार है और इसकी तलाश जारी है। इत्तला मिलते ही मुकामी एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मौके वारदात का दौरा किया और मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। बादशाह उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। आज करीबन रात में 11:30 बजे फसलानसर हलके में एक मर्डर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ और एक हमारे इलियास भाई नामी शख्स जो करीबन 45 इयर्स के हैं, उनको उनके साले ने चाकू से मारकर हलाक कर दिया। और वह झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था और ये जो इलियास साहब है जिनका इंतकाल हुआ, ये उनके भौने लगते हैं और वो दो भाइयों के बीच के झगड़े को छुड़ाने जब ये गए तो इनके ऊपर एक सत्तार नामी उनके साले ने और एक शख्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनको हलाक कर दिया। बड़ा ही गरीब घराना है, दो बेटियां हैं उनको और एक छोटा सा बेटा है और उनका जो रोज़गार था वो ये था, वो सेंटरिंग का काम करते हुए अपने घर को चलाते थे और अब उनके इंतकाल के बाद उस घर के लिए बड़ी तकलीफ़ की भी बात है। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तौर से ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये भी कोशिश करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो, क़ानूनी तौर पे भी कार्रवाई होगी और बस्ती के तौर पे भी जो किस्म से ये खूनियों के साथ जिस तरीके का रवैया करना पड़ेगा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई किसी का खून करता है और उसका भाई ये सोचेगा कि हमारे भाई ने किसी का मर्डर किया, बाबा ये सोचेगा मेरा बेटे ने मर्डर किया, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन बताएंगे और जो इनका यहाँ पे कारोबार है वो पूरी तौर पे बंद कराएंगे और जो भी घर में वो रहते हैं उनको खाली कराएंगे, क्योंकि ये खूनी जो है इनको सबक देना बेइंतहा ज़रूरी है और उनको फौरी तौर पे जब ये गुनाह करते हैं वही वक्त में उनके साथ बदसलूकी करते हुए, क्योंकि एक मासूम की जान जिस मासूम की उसने जान ली उसके कंधे पे दो मासूम बेटियों और एक छोटे बेटे और एक बीमार बीवी का बोझ था और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा था और जब ऐसे अफराद का कत्ल होता है तो जो कातिल होता है उनके घर को बराबर क़ानूनी तौर पर और बस्ती के ज़िम्मेदारों के तौर पर भी सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि आगे ऐसे करने वालों को सबक मिल सके कि किस तरीके के इक़दाम इनके ऊपर लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तरह से ठहरेंगे इंशाअल्लाह। एमबीटी के तर्जमान अमजदुल्ला खान ने पवन कल्याण के इस बयान पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। अमजदुल्ला खान ने कहा कि गांधी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे रहनुमाओं को कत्ल करने वाले मुसलमान नहीं थे, बल्कि हिंदू इंतहा पसंद अनासिर थे, लिहाजा दहशतगर्दी को मज़हब से जोड़ना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण मुसलसिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर अपनी सियासी अहमियत कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे बयानात का अंजाम सियासी ज़वाल होता है। अमजदुल्ला खान ने तेलुगु देशम पार्टी में मौजूद मुस्लिम कायदीन और चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया कि वो पवन कल्याण के इस बयान की खुलकर मजम्मत करें। अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। देखिए, 2 दिन कबल जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जो ANI को दिए हैं उन्होंने। उस बयान में उन्होंने ये कह रहे हैं कि 100% मुसलमान जो है आतंकवादी होते हैं। जब उनके ऊपर कश्मीर के ताल्लुक से बयान पूछा गया तो सबसे पहले तो हमारे पुराने शहर में एक कहावत है कि बच्चा बोला नहीं बोला, मुंह खोला तो बोला अम्मा मरो बाबा मरो। ये पवन कल्याण को जो है तारीख नहीं मालूम हिंदुस्तान की और दहशतगर्दी की तारीख नहीं मालूम। अगर इस पवन कल्याण को तारीख मालूम रहती तो ये बेचारे ऐसी दीवानी अनाप शनाप बकवा नहीं करते। तो पवन कल्याण आए दिन जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिल पे चढ़ने के लिए
मुसलमानों के ताल्लुक से जो मुँह को आया वो बयाना दे रहे हैं, इसके अंजाम की इनको फिक्र नहीं है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से लबकुशाई किया है उसका पॉलिटिकल डेथ होता है। अनकरीब उनकी पवन कल्याण की भी सियासी खात्मा होने वाला है। इनको ये नहीं मालूम कि गांधी जी को मारने वाला कौन था। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। कोई मुसलमान नहीं था। गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी के मारने वाले का कोई मुसलमान नहीं था। जितने भी मॉब लिंचिंग किए जा रहे हैं ये पिछले जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, ये सब के सब जो है ये हिंदू दहशतगर्द है। तो पवन कल्याण पता नहीं कौन से मेंटल हॉस्पिटल के रिजेक्टेड कैंडिडेट है, इन्होंने नहीं मालूम। तो मेरी पवन कल्याण, और ख़ास तौर पर मुझे हैरत ये हो रही है कि पवन कल्याण की पार्टी में जो मुसलमान हैं वो अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिए। इनकी जो जनसेना में मुस्लिम्स है, और साथ में पवन कल्याण जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ में है। चंद्रबाबू नायडू बारहा जो है फिरका परस्ती के खिलाफ में सेकुलरिज्म की तायद में बात करते रहते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे लोकेश, नारा चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश, पवन कल्याण के स्टेटमेंट में एक भी बात नहीं बोले। तेलुगु देशम में इतने मुस्लिम कायदीन हैं, इनका जमीर मर गया इनका असल में। तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की तायद करे, एक्ट बन गया और मुसलमानों के साथ दुनिया का नुकसान हो रहा। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पार्टी के तकरीबन मुसलमान इस्तीफा दे दिया और बयानबाजी कर रहे हैं उसके खिलाफ में। लेकिन तेलुगु देशम के मुसलमानों का जमीर क्यों मर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेलुगु देशम में वहाँ पर कई मुस्लिम चेयरमैन हैं, कई मुसलमान जो है छोटे मोटे पोस्टों पे है। एन मास पूरे जने रिजाइन करना चाहिए। कल चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की तायद करे, आज जो है पवन कल्याण मुसलमानों को दहशतगर्द बोल रहा। तो चंद्रबाबू नायडू इसकी निंदा नहीं की है। बड़ा अफसोस ये है कि पवन कल्याण तो पागल है, दीवाना है, वो एक मजनू है, वो ऐसे बयान देते आ रहा है। वो तो तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन या तेलुगु देशम के सरबराह इसको कंडेम क्यों नहीं किए। और मेरी पवन कल्याण को ये लास्ट वार्निंग है। पवन कल्याण, तेरे को ये लास्ट वार्निंग है, अगर आइंदा तू मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई लबकुशाई करेगा या दीवाने शाने बयानात करेगा तो फिर तेरे को सबक सिखाया जाएगा। तेरे को तेलंगाना में तो तेरे को कहीं पैर रखने नहीं देंगे हम, आंध्रा में भी तेरी ज़मीन तंग कर देंगे हम। तो बेहतर है कि तेरी ज़बान को हम खींच देंगे अगर आइंदा अगर मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसे बयानबाजी करेगा तो। खबरदार, ये अमजदुल्ला खान की वार्निंग है तेरे को। हैदराबाद के तमाम मुसलमानों की, तेलंगाना के तमाम मुसलमानों की, आंध्रा के तमाम गयूर मुसलमानों की तेरे को ये वार्निंग है कि आइंदा ज़बान संभाल के बात करना चाहिए। अगर आइंदा तू मुसलमानों के ताल्लुक से लबकुशाई करेगा तो तेरी ज़बान खींच देंगे। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस गिरिजा प्रियदर्शनी को पेश किया ख़राज अक़ीदत और इनकी अदलिया की खिदमात को करार दिया नाकाबिल फरामोश। नितिन गडकरी ने तेलंगाना के कोमरभीम आसिफाबाद में 3,900 करोड़ रुपए के सड़क मंसूबों का रखा संग बुनियाद। शरपसंदों ने संगारेड्डी के कमकोल गांव में ईदगाह को कर दिया शहीद। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत नाकाम, आए दिन पेश आ रहे हैं ऐसे वाक़यात। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों पर 3,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी में मुलव्विस होने का हरीश राव ने लगाया इल्ज़ाम, तहक़ीक़ात का मुतालबा। जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन का चिरलेपल्ली रेलवे स्टेशन दौरा, जहां छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। नितिन गडकरी एक बहुत अच्छे और हमदर्द लीडर है जो मसाइल का हल तलाश करते हैं, वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। हैदराबाद के फसलनसर इलाके में साले के हाथों बहन भाई का कत्ल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारा